नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ मास्टर जी यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फीमेल्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो 13 साल की हो, 14 साल की हो, चाहे वो 55 साल की हो, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो उनको हॉन्ट करती है, जो ज़िंदगी भर उनको परेशान करके रखती है और जिसको वो सोचती है कि शायद इसका कोई इलाज ही नहीं है, उस समस्या के बारे में। वो समस्या है उनकी साइकिल को लेकर। जो भी उनकी पीरियडिकल साइकिल होती है उसमें उनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी उनके पीरियड्स टाइम पर नहीं होते हैं, कभी कभी टाइम पर होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। या जैसे जैसे उनकी एज 55 के पास आने लगती है, उनको मेनोपॉज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके हार्मोन्स थोड़े से डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो समस्याएं हो जाती हैं, सारी की सारी रिलेटेड हैं जो फीमेल से हैं, जैसे कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, अत्यधिक हैवी ब्लीडिंग होना या ब्लीडिंग ना होना, टाइम पर ना होना। टाइम पर ना होने की वजह से उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे कि उनके जो गर्भाशय है, जो उनकी ओवरीज है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, गांठें बनने लगती हैं और चिड़चिड़ापन रहने लगता है अंदर, और भी उनको परेशानियां बनने लगती हैं अगर उनकी जो भी पीरियडिकल साइकिल है, जो भी ये साइकिल है, अगर अच्छी तरीके से नियमित नहीं होती है। तो ऐसी सारी समस्याओं के लिए मार्केट में एक बहुत ही असरदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव एक सिरप मौजूद है, जो कि लगभग सारे ही डॉक्टर उसको लिखते हैं। तो इस सिरप का नाम है मेनोरेग। मेनोरेग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है, जो कि फीमेल्स की समस्याओं के साथ साथ अन्य कई सारी बीमारियों में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल्स की समस्याओं के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपकी एज 40 के क्रॉस है, 55 के पास है या 55 से क्रॉस है, अगर आप मेनोपॉज की समस्या के करीब हैं, अगर आपका हार्मोन से डिसबैलेंस हो गया है, या पीरियड्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, या आपके पेट में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है, ऐंठन होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, अगर आपके हार्मोन से डिसबैलेंस हो गए हैं, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है बहुत कम हो गई है, आपको बहुत वीकनेस रहती है, आपको काम करने में, घर के काम करने में कोई भी अच्छा नहीं लगता है, साथ ही साथ आपका जो पार्टनर के साथ अट्रैक्शन है, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है, अगर वो भी मर गई है, तो आप इस सिरप को ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर एक बार देखें। पूरी तरीके से आयुर्वेदिक सिरप है, तो इन सारी समस्याओं के लिए आप ले सकते हैं मेनोरेग सिरप। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके अलावा वो और कौन कौन सी बीमारियों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही दुबली पतली जो महिलाएं होती हैं वो भी इसको ले सकती हैं, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा करेगा, उनकी कॉन्स्टिपेशन, उनके पेट में जो गैस बनती है, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा और उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाकर उनकी हेल्थ में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा। साथ साथ में अगर आपके पेट में दर्द होता है, अगर आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपके शरीर में खुजली होती है, या अगर आपको सांस के भी रोग हैं, तो ये अन्य छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसमें मेनोरेग सिरप बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन जो मोस्टली, जो मेनली ये दिया जाता है वो होता है फीमेल्स की जो प्रॉब्लम मैंने अभी अभी डिस्कस की हैं, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्मोनल डिसबैलेंसिंग से रिलेटेड हो, तो आपको ये सिरप ज़रूर इस्तेमाल एक बार करना चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन सी बीमारियों में इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टोमक के अल्सर्स हैं, जिनको हम पेप्टिक अल्सर्स भी बोलते हैं। अगर आपको लंबे समय से पेट में जलन रहती है तो शायद आपके पेट में हो सकते हैं स्टोमक अल्सर्स। अगर आपको इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी बताया है, या हमने आवावत्तिकर चूर्ण के बारे में भी बताया है, और स्टोमक में अल्सर्स को किस तरीके से ठीक किया जाता है। अगर आप के स्टोमक में अल्सर्स हैं तो आप साथ में ये सिरप भी ले सकते हैं। अगर आपके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन होता है, या आपके एसिड बनता है, या स्टोमक में दर्द होता है, पेन होता है, तो आप ले सकते हैं इस सिरप को। अगर आपके पेट में अल्सर हो गए हैं, कोई कैंसर है, आपको खुजली की समस्या है, या आपको लीकोडर्मा है, या आपको किसी भी तरीके की जॉइंट में दर्द रहता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप ले सकते हैं इस सिरप को। अगर आपको नींद ना आने की समस्या, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, या आपको मतली आती है, या आपको वॉमिटिंग होती है आपके पीरियडिकल साइकिल्स को टाइम से ना होने की वजह से, तो आप ले सकते हैं इस सिरप को। दूसरा एक जो बहुत ही गंभीर बीमारी होती है वो होता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ में भी इस सिरप को डॉक्टर लिखते हैं। डायबिटीज़ में भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। अगर आपका लो ब्लड शुगर है तो आप इस सिरप को ना लें। और इसके साथ साथ अगर आपको एंग्जाइटी रहती है, इंडाइजेशन रहता है, पेट में खराबी रहती है, डायरिया है, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर आपको टीबी की भी समस्या है, तब भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपको नो साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ आप इन किसी भी बीमारी में इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं।
फीवर आता है, बार बार फीवर आता है, आपकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, आपको चीज़ें रख के याद नहीं होती, आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हो, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप ले सकते हो इस सिरप को। साथ साथ में ही अगर आपको उल्टी आती है, मतली आती है, कमज़ोरी रहती है और अगर आपको शारीरिक वीकनेस में बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप ले सकते हो इस सिरप को। और हाँ, साथ में अगर आपको मेल्स को भी, अगर फीमेल्स को भी कोई बच्चे पैदा करने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस सिरप का नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। इसमें ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो हमारी इन सभी बीमारियों को बहुत ही इफ़ेक्टिवली अच्छे से इम्प्रूव करेंगी। तो दोस्तों, इसमें है सबसे पहला जो अशोक है, लोधरा है, धतकी है, आंवला है, विभतकी है, हरितकी, सुंठी, अमरातशी, मुस्तका, रक्तचंदन, जीरा सफ़ेद, दारू हल्दी, धातकी पुष्पा और साथ साथ में इसमें है आंवला और विभतकी। ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये अलग अलग तरीके से अलग अलग रोगों के ऊपर रिसर्च ये कहती है कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं और इन सारी ही जड़ी बूटियों का, ये बहुत ही चुनी हुई जड़ी बूटियों का बहुत ही इफ़ेक्टिव मिश्रण है। मैंने नहीं बनाया है, डॉक्टर इसको लिखते हैं, मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी एक बार अगर इन समस्याओं से परेशान हैं तो इस सिरप को एक बार आजमा के ज़रूर देखें। साथ ही में इसकी जो है एक बहुत ही पॉपुलर रिसर्च है, जो एक रिपोर्ट है वो भी मैं डाल दूंगा, कितने लोगों ने इसको यूज़ किया है, उन्होंने वोटिंग के द्वारा इसको कितने नंबर दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं, तो मैं उस वीडियो को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बात कर लेते हैं इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं अशोका और लोधरा में ऐसे क्या खास गुण होते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो अशोका के अंदर होता है एंटी स्पैस्मोडिक बोलते हैं इसको, जिसका कि अशोका रिष्ट भी बनाया जाता है। और अशोक की जो छाल होती है, अशोक की छाल बहुत ही कारगर है फीमेल्स की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए। जो भी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासतौर से उनके साइकिल से, पीरियड से रिलेटेड, उसमें अशोक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही एंशियंट पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है। जो कि इसमें फीमेल्स की चाहे वो इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम हो, चाहे वो पीरियड से प्रॉब्लम हो, हैवी ब्लीडिंग हो या इरेगुलर साइकिल्स हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, नौजिया हो, सिर में दर्द होना हो, मतली होना हो और उसकी वजह से पेट में जलन होना हो, या किसी भी तरीके की पेट से या फीमेल्स की समस्या में अशोक को बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ किया जाता रहा है। साथ में ही इसमें लोधरा के साथ आता है लोधरा साफ। लोधरा साफ एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो बना हुआ है, जो फीमेल्स की समस्याओं के लिए है। इसमें ये लोधरा भी पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से जो पीरियड से रिलेटेड पेन है उसको सुधार करने के लिए दिया जाता है। यूट्रस जो होता है, जो बच्चेदानी होती है, जो गर्भाशय होता है, उसमें स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए दिया जाता है। अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकने के लिए दिया जाता है। और भी जो इश्यूज़ होते हैं, जो मेनोपॉज के इश्यूज़ हैं, जो कि 55 या 60 साल की औरतों में आने लगते हैं, जो कि पीरियड उनके हमेशा के लिए जो बंद हो जाते हैं, उससे पहले जो समस्याएं आती हैं, उसमें भी लोधरा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही ये रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा करने की जो क्षमताओं का विकास करता है। साथ में जो अगर आपकी वेजाइना से बहुत ही वाइट कलर का कोई डिस्चार्ज आता है, जिसको कि लिकोरिया वगैरह बोलते हैं, किसी भी तरीके का गंदा पदार्थ आता है, उसमें भी लोधरा को बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है और ये उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ में इनफर्टिलिटी, अगर आपको बच्चे पैदा करने की समस्या है, साथ में और भी कोई बीमारी है, तो आप इसको ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखें। साथ ही में एनीमिया की जो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में, जिनको नोज़ ब्लीडिंग होती है, नाक से खून आता है या पाइल्स में खून जाता है, या पीरियड्स में ज़्यादा खून चला जाता है, किसी भी प्रकार से अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सिरप काफ़ी कारगर है, जिसमें हमें मिलता है लोधरा। साथ ही में ये काम करता है आपके डाइजेशन के ऊपर, आपके डाइजेशन को बहुत ही तंदुरुस्त बनाता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, गैस को दूर करता है, जिससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे आपका दुबला पतला शरीर दूर होता है और आप में फिर से फिटनेस आने लगती है। बाकी ये काम करता है, लोधरा काम करता है आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब कि अगर आप में ओबेसिटी है तो जो भी गंदे फैट सेल्स हैं उनको निकाल कर बाहर करेगा और आपके वेट को बैलेंस करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। साथ साथ में अगर एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है जिसको बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स, मतलब कि गर्भाशय का बाहर आ जाना, वेजाइना से जब वो बाहर आ जाता है बच्चे पैदा करने की समस्या में, जिसकी वजह से वेजाइना में उसका यूट्रस का आ जाना एक बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है, उसमें भी लोधरा काफ़ी अच्छी तरीके से इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छी तरीके। तीसरी औषधि जो इसमें प्रयोग की गई है उसका नाम है धातकी। धातकी गर्भधारण में लाभदायक होती है। धातकी का सेवन प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता है।
साथ ही में लिकोरिया या श्वेत प्रदर में धातकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। आंतों के रोगों या अल्सर के इलाज में भी धातकी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। धातकी के प्रयोग से साइनस के घाव भी बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। आँख से जल जाने के कारण भी धातकी का इस्तेमाल किया जाता है। कुष्ठ रोगों में भी धातकी का इस्तेमाल किया जाता है। नाक कान से खून बहना या खूनी बवासीर में भी धातकी का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। धातकी बुखार में भी काफ़ी लाभकारी होती है और इस तरीके से धातकी उन सभी गुणों में, उन सभी बीमारियों में यूज़ की जाती है जिसमें कि अशोका, लोधरा और धातकी तीनों मिलके, साथ ही इसके साथ और भी जड़ी बूटियाँ हैं। 10-12 जड़ी बूटियों से निर्मित मिनोरेग आपकी सारी समस्याओं के लिए कारगर साबित होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी कितना हमें सेवन करना है और किस तरीके से हमें लेना है। हमको बस ये 1 चम्मच लेना है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है, सुबह और रात को सोते समय। खाना खाने के बाद 1 चम्मच आप इसको ले सकते हैं या जैसे कि आपका डॉक्टर इसको सजेस्ट करे। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो कृपया करके इस दवाई को ना लें। अगर आपको लो बीपी रहता है, हाई बीपी रहता है तो इस दवाई को ना लें। अगर आपको यूरिन की कोई भी समस्या है तो इस दवाई को ना लें। किडनी की कोई भी समस्या है, इस दवाई को आप ना लें, डॉक्टर की देखरेख में ही लें। अगर आपको ये मेडिसिन खरीदनी है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।